खरूज और उसका छठा बाब, जो 30 आयत पर मुश्तमिल है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और जोरावर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा कि मुल्क कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के कहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल दूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मीरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इसराइल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुड़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन से कह कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूँ, फिरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फिरौन के हक में इस मजमून का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाए। उनके आबाई खानदानों के सरदार ये थे: रूबन, जो इसराइल का पहलौठा था, उसके बेटे हनूक और फिल्दो और हसरून और करमी थे। ये रूबन के घराने थे। बनी शेमाउन ये थे: यमुएल और यमीन और उहद और यकीन और शुहर और शाऊल, जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शेमाउन के घराने थे। और बनी लावी, जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये है: जैसून और कहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 वर्ष की हुई। बनी जैसून लिबनी और सिमई थे, इन्हीं से इनके खानदान चले। और बनी कहात अमराम और इजहार और हबरून और ओजिएल थे। और कहात की उम्र 133 वर्ष की हुई। और बनी मरारी महल्ली और मोशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और अमराम ने अपने बाप की बहन योकबद से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और अमराम की उम्र 137 वर्ष की हुई। बनी इजहार कोरा और नफज और जिक्री थे। और बनी उजिएल मिसाइल और अलसफन और सित्री थे। और हारून ने नहसून की बहन अमीनदाब की बेटी अलिसबा से ब्याह किया। उससे नदब और अबीहू और अलियजर और इतमर पैदा हुए। और बनी कोरा अशीर और अलकना और अबियासफ थे। और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलियजर ने फोतिएल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया। उससे फिनेहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके खानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इसराइल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन से कहा कि हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून है। जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूं हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा।